जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो को दोस्तों उन बच्चों को ध्यान में रख करके बना रहा हूं जिन बच्चों को या तो ऐसा लग रहा है कि मेरी केमिस्ट्री में अभी तक कुछ तैयार नहीं है, या फिर उनको डर लग रहा है कि इस बार तो केमिस्ट्री में गया, इस बार तो केमिस्ट्री में फेल हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या तैयार करे क्या ना तैयार करे। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो मैं करने को कहूंगा 5 दिन अगर आप उतना कर लिए तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कि आज का वीडियो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा वीडियो यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं बनाया होगा। आप वीडियो देख करके खुद एनालाइज कर लेना। आज उन बच्चों को मैं टारगेट करने वाला हूं जो बच्चे केमिस्ट्री को लेकर परेशान हैं, जिन बच्चों को केमिस्ट्री या तो समझ नहीं आ रही है या तो केमिस्ट्री में समझ पा नहीं रहे हैं कि क्या तैयार करे क्या ना तैयार करे। समय बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है दोस्तों। बात मान करके भरोसा करके अपने भाई पे आप खुद देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अफसोस नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि ये चीज पहले क्यों नहीं मुझे पता चला। बस जैसे बताओ वैसे आप फॉलो करना। बस आप इतना सा काम कर लेना, जो जो बोलूंगा उसे आप फॉलो करते चले जाना, ठीक है। अगर आपको मेरी बात में दम ना लगे, आपको जो लगे जो मैंने बात बताया उनमें कहीं भी दम नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में गाली देके चले जाना। लेकिन अगर लगे कि बात में दम है तो इस वीडियो को कम से कम अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि उनका भी भला हो सके दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लो कि केमिस्ट्री में आएगा क्या क्या। केमिस्ट्री जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 3 टाइप के रिएक्शन आते हैं, नेमिंग रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद नियम और सिद्धांत पूछा जाता है जो कि बड़े मार्क्स में आता है, फिर उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर वाली परिभाषाएं आती हैं और एमसीक्यू आता है आपका, ठीक है। इतनी सारी चीजें आती हैं दोस्तों जो कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद अब तक यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताया होगा कि न्यूमेरिकल और रिएक्शन मिला करके लगभग 35 मार्क्स का पेपर बनेगा, ठीक है। रिएक्शन और न्यूमेरिकल के अंकों को मिला दिया जाए तो आपके पेपर में कितने अंक होंगे? 35 नंबर के क्वेश्चन रिएक्शन और न्यूमेरिकल से उठाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है नियम सिद्धांत परिभाषा और एमसीक्यू। नियम सिद्धांत परिभाषा एमसीक्यू इसको मिला दिया जाए तो 35 मार्क्स का यहां से प्रश्न उठता है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहने वाला हूं कि सब ये बात बता देंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आपको क्या नहीं करना है। तो जान लो सबसे पहले दोस्तों कि आप कभी भी याद रखो, केमिस्ट्री में जब तैयारी कर रहे हो तो परिभाषा, जब आप केमिस्ट्री तैयार कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, वानठाप, गुणांक, ये सारी चीजों को तैयार करके समय बर्बाद कर रहे हैं, जो कि आता भी नहीं है जल्दी, और आता है तो 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। और इन सारी चीजों में समय व्यर्थ कर रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से मेन चीज छूट जा रहा है मेरे भाई, मेन चीज छूट जा रहा है। मेन चीज क्या है, ध्यान से समझो। अगर आप 5 दिन मेरी बात को फॉलो करके जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बस कर लिए ना, तो गारंटी के साथ कहता हूं बहुत धमाकेदार कमबैक करोगे। ये बात याद रख लेना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको सबसे पहले जो बचे हुए समय है उनमें सही चीजों का चयन करना होगा, सही चीजों को पहले तैयार करना होगा, उन चीजों को तैयार करना होगा जो आने का चांसेस 80% से ज्यादा है, और जो आने का चांसेस 20% है उस 20% की तरफ नहीं चलना है। पहले पहले आपको इन सारी चीजों को तैयार करना होगा, इस तरह की चीजों को तैयार करना होगा। इस तरह की चीजों को मैंने टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत, नियम और टॉपिक वाले क्वेश्चन छाट दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर से नहीं आएगा, इसकी दावा मैं करता हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, इन सारी चीजों पे ध्यान न देके मेरे भैया आपको इस तरह की चीजों को तैयार करना होगा। आप देख सकते हो वर्नर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फिल थ्योरी, संकरण, टॉलेन अभिकर्मक, ग्लूकोज परीक्षण, शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, न्यूक्लिक अम्ल, प्राथमिक द्वितीयक प्रोटीन जो कि हर साल पूछा जाता है, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम, इन सारी चीजों पे पहले फोकस करना होता है मेरे भाई। आपको अगर लग रहा है कि सर पूरी केमिस्ट्री में क्या इस तरह के टॉपिक कितने लगभग हो सकते हैं, तो पूरी केमिस्ट्री में लगभग 25 टॉपिक मैंने छाटे हैं। कितने? 25 टॉपिक। अगर आप 25 टॉपिक को तैयार कर लेते हो, सारा छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले आप 25 टॉपिक पे कवर, सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करो, सबसे पहले उन 25 टॉपिक को तैयार करो जिनमें से गारंटी है कि उन 25 टॉपिक से पूछा जाएगा। सही मेरी बात है? आप भीड़ की तरफ मत भागो मेरे भाई, भीड़ से कुछ हट के करो, ठीक है। जो भीड़ कर रही है उस तरह नहीं भागना है, भीड़ में आपको नहीं चलना, आपको कुछ अलग करना है। आपको अब वर्क स्मार्ट प्लानिंग के दम पे करना होगा। हार्ड वर्क के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क उसमें जुड़ेगा, तभी जाके आप बेहतर कर पाओगे। नहीं तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आप कितना भी कोशिश कर लो, हाथ आएगी तो सिर्फ निराशा, हाथ आएगी केवल निराशा। आपका सही चयन अगर क्वेश्चन का नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। आपने सुना होगा कि इंसान 100 दिन में क्या किया वो मायने नहीं रखता। ये बचा हुआ जो 10 दिन है, ये बचा हुआ जो 20 दिन है, इसमें वो जो सही निर्णय लेता है, सही स्ट्रैटेजी अपनाता है, वो मायने रखता है।
समझ आई मेरी बातें? तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको पहले छोटे छोटे एक एक नंबर दो दो नंबर वाले परिभाषा की तरफ न जा करके इस तरह के टॉपिक को चुनना होगा, और वो टॉपिक मैं बताऊंगा कहां है, वो 25 टॉपिक। ठीक है, पहले तो आप मेरी बात को तो पूरा सुन लो मेरे भाई, कि केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले सिद्धांत, नियम और जो परिभाषाएं हैं वो किस तरह की चीजों को चुन करके तैयार करना है वो आपका भाई बताएगा। बस आपको जैसे जैसे बताऊं, यहां तक कि आपको टाइमिंग बताऊंगा, किस समय पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, अदर सब्जेक्ट को भी सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। बस स्टेप बाय स्टेप सुनो, वीडियो भगा के मत देखना, बस ध्यान से देखना। बहुत मेहनत लगा है इस चीज को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट, जितने भी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो जानती है कि ऐसे ही मैं कोई चीज ला करके नहीं बोलता, उसके पीछे वजह होती है किसी चीज की। आप वीडियो देखो ना, आपको खुद एक एक चीजें फील होने लगेगा कि बंदा सही बोला। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बारी, अब अगर न्यूमेरिकल की बात करूं तो ज्यादा 7 से 8 टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो वायरल है, जो रिपीटेड है। लेकिन ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल किस तरह का कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल सोच रहे हो एग्जाम में आ जाएगा, इस तरह के फार्मूले, इस तरह के फार्मूले देख के डर जा रहे हैं, जबकि पूरा खेल इन पे है। और बहुत लोग इसको सही से समझा भी नहीं रहे हैं। बच्चों को फील तो होना चाहिए, बच्चों को समझ तो आना चाहिए, तब तो बच्चा इस तरह की चीजें की, तब ना बच्चा इस तरह के न्यूमेरिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा। आप जाके मेरा वीडियो देखोगे तब समझ आएगा, आपको फील होगा कि ये सारी न्यूमेरिकल को एकदम हवा बना दिया हो मेरे भाई, हवा। गारंटी के साथ कहता हूं, आपको मजा ना आया ना तो गाली देके चले जाना कमेंट बॉक्स में, इतना कॉन्फिडेंट है। ठीक है, कॉन्फिडेंट है तभी मैं ये बात बोल रहा हूं, नहीं तो ये बात बोलने के लिए हर टीचर को एकदम चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा होता है, तब वो बातें निकल पाती है। ठीक है, तो मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ये सारे न्यूमेरिकल जिस तरह से बताया हूं, यहां पे तो 4-5 केवल फार्मूला लिखा हूं, कम से कम 7-8 फार्मूले ऐसे हैं जिनमें से कोई ना कोई पक्का पूछा जाता है। इस बार का 2026 का जो उत्तर प्रदेश ने मॉडल पेपर छापा है, वो इस पे खुद न्यूमेरिकल दिया है, वो खुद हिंट दे रहा है कि मोलर चालकता पे इस बार दे सकता हूं मैं क्वेश्चन। और कर क्या रहे हैं बच्चे न्यूमेरिकल, मोल प्रभाज निकालना सीख रहे हैं, मोललता निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, मोललता निकालना सीख ले, मोलरता निकालना सीख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आ सकता, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन एक आध नंबर में टिक आउट में डालता है। आप एनालाइज कीजिए ना सैंपल पेपर, आप एनालाइज कीजिए पीवाई क्यू उठा करके। ठीक है, तो जो एक एक नंबर 2-2 नंबर में डाल रहा है उस पर हम ज्यादा समय क्यों देंगे, हम पहले उन सारी चीजों पे ज्यादा समय देंगे ना जो मेरे को ज्यादा चांसेस है। जैसे आपके पास 2 बिजनेस है, मुझे पता है कि ये बिजनेस मेरा ग्रो कर सकता है, और मुझे पता है कि ये बिजनेस मेरा ग्रो नहीं करेगा, तो जो ग्रो कर सकता है उस पे ना मेरा पूरा एफर्ट होगा, पूरा मेहनत उस पे ना जाएगा। जो ग्रो कर सकता है मैं उस पे मेहनत नहीं ना दूंगा, मेरा एक ग्रो कर जाएगा तो बाद में उसे भी ग्रो करने की कोशिश करूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरे मेन मेन चीजें तैयार हो जाती हैं तो बाद में बची हुई चीजों को भी तैयार करूंगा। हम ऐसा नहीं करेंगे उन्हें नहीं तैयार करना है, लेकिन पहले अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षा कवच बना लेना, ताकि मेरा मार्क्स 50 पार ही रहे। बहुत बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैं बहुत लोगों का कमेंट पढ़ता हूं कि कहते हैं सर अभी से पढ़ करके क्या मैं केमिस्ट्री में 50 पार ला सकता हूं, क्या अभी से मैं केमिस्ट्री में पढ़ के 60 पार ला सकता हूं, क्या अभी से मैं अच्छे से मेहनत करके, पूरी तरह से ईमानदारी से मेहनत करके क्या 80% ला सकता हूं या 90% ला सकता हूं। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। जो साल भर तुम नहीं किए वो अभी कर सकते हो, क्योंकि ये बची हुई 1-2 महीने की जो समय होती है ना मेरे भाई, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है उस समय स्टूडेंट, उस समय स्टूडेंट का माइंड बहुत ही फोकस्ड रहता है। समझ आई मेरी बातें? उस समय मेहनत, उस समय डर रहता है, इसलिए मेहनत होता है। समझ आई मेरी बातें? इसलिए एकाग्रता और केंद्रता बनी रहती है, वो एक केंद्र होकर, वो केंद्रित होकर के पढ़ता है। समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह के न्यूमेरिकल को आपको टच करना पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें? तो न्यूमेरिकल कहां मिलेगा, कैसे करना है, सब कुछ बता रहा हूं, पहले आप एक एक चीजें समझते जाइए। ठीक है, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो आती बारी रिएक्शन। रिएक्शन की अगर बात करूं तो रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। नेमिंग रिएक्शन कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब, जिनमें सबसे ज्यादा एफर्ट, सबसे ज्यादा मेहनत नेमिंग रिएक्शन में करना चाहिए। बुटर्ज अभिक्रिया, बुटर्ज-व्हिटिंग अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, रीमर-टीमैन अभिक्रिया, ये सारी जितने भी रिएक्शन है 2 ट्रिक के दम पे सारा खत्म कर दिया है। अगर मेरे रिएक्शन में दम ना होता तो सोच के देखो, 1 से 1.5 महीने के अंदर लाख 2-2 लाख व्यू पाया है वो, और उस पर कमेंट आप जाकर के देखोगे तो आप खुश हो जाओगे। रिएक्शन वाले वीडियो में आप जाकर के देखो, हर बच्चे को पसंद आया है रिएक्शन, मेरा बताया हुआ। ठीक है, चाहे वो कैसे प्राप्त करें हो, चाहे क्या होता है जब, चाहे नेमिंग रिएक्शन हो। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा फोकस नेमिंग रिएक्शन पे करना है। फिर उसके बाद कैसे प्राप्त करें और क्या होता है जब, यानी करना तीनों तैयार है, तीनों पे करना है, लेकिन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बना करके, यानी ज्यादा फोकस इस पे रहेगा हमारा। ठीक है, फिर इस पे और इस पे रहेगा, सबसे ज्यादा प्राइमरी में इसको रखना है, नेमिंग रिएक्शन को। समझ आई मेरी बातें? फिर ये दोनों अपना तैयार होते रहेंगे। अगर आपका रिएक्शन तैयार हो गया तो रिएक्शन लगभग आप सोच के देखो कि 18 से 20 नंबर मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन, 12 से 13 नंबर बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल, अगर दोनों मिला दिया जाए तो लगभग 32 से 35 नंबर का आपका 2 टॉपिक तैयार करने पे हो जा रहा है। और न्यूमेरिकल ऐसा भी नहीं है कि पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल पड़ा हुआ है फिजिक्स की तरह,
केवल 3 चैप्टर, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगत 3 चैप्टर अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हो न्यूमेरिकल, जो मैं बताऊंगा आपको, रास्ता भी दिखा रहा हूं, आपको सब चीज बता रहा हूं, और ये भी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि आएगा तो उन्हीं में से आएगा, ये बात आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ही फेंक रहा हूं केवल और केवल व्यू पाने के लिए, तो सबसे बड़ा उसका उदाहरण है पिछला रिकॉर्ड मेरा, पिछला जो अभी 2025 का पेपर हुआ था, उसका जाके आप कमेंट पढ़ना, चाहे केमिस्ट्री वाले में चले जाओ, चाहे फिजिक्स वाले में, चाहे मैथ वाले में, समझ रहे हो। आप किसी में आप जाकर के एनालाइज करोगे तो आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि सर ने आप जो बताया वो आया, सर आपने जो बताया वो पक्का फंसा। तो इस बार भी आएगा, मैं एनालाइज करके बता रहा हूं। आप जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लगातार वो जानते हैं मैं कई सारे सैंपल पेपर, कई सारे अनसॉल्व हर एक चीज का इस्तेमाल करके फिर उसका कलेक्ट करके मैं निकाल करके क्वेश्चन लाता हूं। ऐसे ही हवा में कुछ भी लिख करके आपको दे दूं, आपका इतना कीमती समय है, इतना तो मैं गिरा हुआ नहीं हूं कि आपके कीमती समय को ऐसे ही बर्बाद कर दूं कुछ व्यू के लिए। आपके भविष्य का सवाल है, इतनी गलत हरकत कभी नहीं कर सकता मैं। मेरे को आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसी चीजें तो कभी नहीं करूंगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप नेमिंग रिएक्शन में किस तरह तैयार करना बता दिया, कहां मिलेगा, किस तरह तैयार करना, सब कुछ बताऊंगा। पहले तो आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा ना सब चीज कि, तो आपको बात मेरी समझ आई ना। 3 चीजों पे आपको 5 दिन लगातार फोकस करना है, जैसे मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना, अभी आगे बताता हूं। पहले ये समझ लो कि आपको नियम, सिद्धांत और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वाली चीजें हैं उसे तैयार करना है, जो अभी मैं बताऊंगा 25 ठो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल तैयार करने हैं वो आपको बताऊंगा, फिर उसका रिएक्शन कौन से तैयार करने वो बताऊंगा। इन तीनों चीजों पे आपको 5 दिन लगातार ध्यान देना है, ठीक है। कैसे ध्यान देना है, ध्यान से समझो, फिर बताता हूँ ये चीज कहाँ मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो, 5 दिन अगर आप 5 घंटे केवल देते हो केमिस्ट्री पे, ठीक है, आपके पास समय कम है, आप जैसे चाह रहे हो कि सर हमारा साल भर से कुछ तैयार नहीं है, तो साल भर जो हुआ छोड़ो, उसे मत याद करो, बीती हुई चीजों को भूल जाओ। तुमने सही किया, गलत किया, अपने साथ अपने समय को बर्बाद किया क्या नहीं किया, वो सब भूल जाओ। अब बस इतना याद रखो कि अब बचे हुए समय फोड़ना है। अब अपने मन की जितना सुनना था साल भर सुन लिए, अपने दिल की सुनना है और अपने माँ बाप को खुश करने के लिए मेहनत करना है, ठीक है। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना है। तुम किसी से हार नहीं सकते, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है कि 5 घंटे को 2-2 घंटे में बांट देना है। 2 घंटा पढ़ो, फिर थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर 2 घंटा पढ़ो, फिर रेस्ट ले लो, आखिरी में 1 घंटा पढ़ो थोड़ा रेस्ट लेकर के, ठीक है। इस तरह से आपको करना है 5 दिन लगातार, यानी 5 दिन आपको 55 घंटे पढ़ना है, यानी 50-25, यानी सीधे 25 घंटा आपको देना है केमिस्ट्री पे 5 दिन लगातार, ठीक है। जिनमें से मैंने रखा है कि 1 दिन आप पूरा फोकस करो न्यूमेरिकल पे, तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल पे। जैसे आज का दिन है, आप ये जैसे आपने इस वीडियो को देख लिया, तो वीडियो देखने के बाद ठान लो कि आज का दिन मेरे को पूरा न्यूमेरिकल पे देना है, केवल न्यूमेरिकल पे देना है, और बाकी जो बचा हुआ समय होगा अपना अदर सब्जेक्ट जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उस पे देना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर मैं न्यूमेरिकल देखा हूं, एनालाइज किया हूं, तो 20 न्यूमेरिकल लगभग है। कितना न्यूमेरिकल है टोटल तीनों चैप्टर का मिला करके? 20 न्यूमेरिकल है, जिनमें से पक्का आना ही आना है, बस आपको मेरी बात मान के तैयार करना है, ठीक है। तो 1 दिन आपको पूरा फोकस करना है न्यूमेरिकल पे। अगर आप 2 घंटे लगातार बैठते हो तो क्या कम से कम आप 5-6-7 न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे? फिर 2 घंटा बैठते हो तो क्या 5-6-7 न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे? 2 घंटा बहुत होता है ना यार। 2 घंटे में क्या 8 न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे? 1 घंटे में क्या 4 न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे? वो भी मेरा बताया हुआ न्यूमेरिकल मेरे भाई। इतना सटीक बताता हूं ना, इतना फील कराता हूं ना चीजों को, कहीं रटाता नहीं हूं। आप खुद जाके देखो, समझ आई मेरी बातें? बस आपको मैं जो जो बता रहा हूँ, जहां जहां गाइड कर रहा हूँ, जैसे ऐसे कर रहा हूँ, बस कर लो, बस उतना, ठीक है। तो 1 दिन में आपको न्यूमेरिकल खत्म करना है। न्यूमेरिकल का काम जब खत्म हो जाएगा तो 2 दिन जो है, 2 दिन आपको नियम, सिद्धांत और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी 25 क्वेश्चन जो दिया हूं लगभग, उस 25 क्वेश्चन को क्या 2 दिन में नहीं फोड़ दोगे? क्या 2 दिन में नहीं कर सकते? सोच के देखो मेरे भाई कि 2 दिन में तुम कर सकते हो मेरे भाई। चाहो तो तुम 2 दिन में 25 क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते? लगा दो जी जहान, लगा दो मेहनत। अगर 2 दिन में 25 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो हो गया 3 दिन, और 2 दिन जो बचेगा उस 2 दिन में तुम 15 नेमिंग रिएक्शन कम से कम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनमें से आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। कोई में से आएगा, मैं सीना ठोक के कह सकता हूं, ठीक है। फिर 10 कैसे प्राप्त करें और 10 क्या होता है जब, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 35 रिएक्शन, जिसमें से रटना नहीं है। इस पे सीधे 2 दिन देना है। क्या 2 दिन में तैयार नहीं होगा? अगर आप 5 दिन में इतना कर लिए तो सोचो केमिस्ट्री में जो साल भर में नहीं किए हो ना, वो 5 दिन में तुम कर लोगे मेरे भाई, 5 दिन में। बाकी थोड़ा थोड़ा रिवीजन मारते रहो। जब इतनी सारी चीजें तैयार हो जाएगी तो बाकी जो छुटकैया चीजें हैं, मोलरता, ये सारी चीजें जो उसके अलावा भी तैयार करने का इच्छा कर रहा है, वो भी तैयार कर लो। फिर जो तुम्हारा सपना 50+ का था, वो ऑटोमेटिक 60+ में कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ये है मेहनत की ताकत, ये है कंसिस्टेंसी का पावर, ये है लगातार मेहनत करने का पावर। बस याद रखना कि आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो अगर जज्बा है, आपके अंदर वो मेहनत करने की अगर ताकत है ना मेरे भाई,
आपको अगर लग रहा है ना कि आज अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो गली मोहल्ले में जब मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, तो ऑटोमेटिक मेहनत करना शुरू कर दोगे। तो कैसे करना ये चीज समझ आ गया। अब बताता हूं, अब यहां तक तो आपको समझ आ गया कि कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या लेके चलना है। अब आपको बताता हूं कहां कहां क्या मिलेगा। यहां पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा मेरा 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला। तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखो और इनमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तैयार कर डालो 2 दिन के समय में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्लेलिस्ट दिख रहा है, चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने न्यूमेरिकल का, एकदम अच्छे से फील करा के। उन तीनों वीडियो को खत्म करो 1 दिन के अंदर, ठीक है, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे उसमें बताया हूं उसको करते जाओ, 1 दिन में ये खत्म हो जाएगा और 2 दिन में आपका 25 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो एक प्लेलिस्ट दिख रहा है आपको अभिक्रिया वाली, महत्वपूर्ण अभिक्रिया। ये प्लेलिस्ट में यहाँ पे देख सकते हो कैसे प्राप्त करें, क्या होता है जब, और महत्वपूर्ण अभिक्रिया दिया हुआ है। उसे अगर आप तैयार कर लेते हो 2 दिन में तो आपका ये काम हो जाएगा। इतना करने के साथ साथ बीच बीच में थोड़ा बहुत अपना अदर सब्जेक्ट भी तैयार करते रहो। समझ आई मेरी बातें। तो इतना अगर आपको कर लेना, अगर इतना आप कर लेते हो 5 दिन मेरी बात मान करके, तो दावे के साथ कहता हूं कि आपकी केमिस्ट्री आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर तैयारी हो जाएगी और आपको बेहतर फील होगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ भाई अब कुछ तैयार है, अब कुछ बेहतर कर सकते हो। तो जैसे ये वीडियो ऑफ होगा उसके बाद इस रूल को अप्लाई करना शुरू कर देना। उम्मीद करता हूं आज का बताया हुआ हर एक बात मेरी आपके जहन तक पहुंची होगी, आपके दिल तक पहुंची होगी और आपको अब ये डर, अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको फेल जैसी जो डर लग रही थी कि इस बार फेल ना हो जाए केमिस्ट्री में, इस बार मेरा मार्क्स खराब हो जाएगा केमिस्ट्री में, कुछ नहीं पढ़े हैं, अब आपको दिल से मैं कह रहा हूं कि आपको फील होना शुरू हो गया होगा कि हाँ यार इतना अगर आपका तैयार हो जाता है इस रूल से तो आपका ये डर खत्म हो जाएगा। अब बताइए, दिल से बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको लगा होगा कि ये वीडियो आपके अंदर कोई वैल्यू ऐड करती है, आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है, इसी तरह का वीडियो दोस्तों जल्दी मैं फिजिक्स का भी लाऊंगा। आप बस ईमानदारी से मेहनत करो, उम्मीद है आप बस ईमानदारी से मेहनत करो और 5 दिन में आप फोड़ के दिखा दो। मुझे पता है कि आप कर सकते हो दोस्तों। अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।